Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, this question is a match the column type of question. A particle suspended from a string of length L is given a horizontal speed u is equal to 3 times under root of gl at the bottom. Then for the particle match the following columns. ठीक है, पार्टिकल के लिए आपको देखिए इन कॉलम्स को क्या करना है, मैच करना है. ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर स्पीड बतानी है और टेंशन बतानी है बी एंड सी पॉइंट पर. इसके करस्पॉन्डिंग आपको 4 ऑप्शंस गिवन किए हैं. कॉलम 2 से आपको यहाँ पर मैच करके बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. ये देखिए बच्चों, आपका ये क्या, आपका पार्टिकल, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? वर्टिकल सर्कुलर मोशन. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन. ये क्या हो जाएगा बच्चों? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर देखिए आपकी पार्टिकल क्या कर रहा है, देखिए सर्कुलर मोशन कर रहा है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है. ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये आपका एक पार्टिकल. देखिए पार्टिकल के बारे में देखिए हमें पॉइंट्स गिवन कर रखे हैं. सबसे बॉटम वाला पॉइंट इसको ए बोल रखा है. राइट, यहाँ पर पार्टिकल के पास स्पीड कितनी यू के इक्वल है. पार्टिकल का मास बच्चों कितना है, यहाँ पर ये पोजीशन को ए बोला गया. पार्टिकल का मास एम के इक्वल है. राइट, और यहाँ पर देखिए ये आपका बी पॉइंट है और ये पॉइंट आपका डी पॉइंट है और जस्ट इसके अपोजिट आपका ये सी पॉइंट है. ठीक है, ये गिवन कर रखा है. अब बच्चों देखिए क्या क्या बोला गया, हमें स्पीड एट बी बताना, बी पॉइंट पे स्पीड बताना. ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर देखिए पार्टिकल पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है. ठीक है, पार्टिकल पर देखिए एक तो आपका एम जी लगेगा. सबसे पहले एक आपका एम जी फोर्स लगेगा. ठीक है, और एक फोर्स देखिए आपका टेंशन लगेगा इसमें ऊपर की तरफ, और कोई फोर्स लगेगा. ठीक है, ये दो फोर्स लगेंगे. ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ से बता सकते हैं कि टॉर टेंशन का फोर्स, टेंशन का वर्क डन तो देखिए बच्चों जे इक्वल होगा, क्योंकि जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और टेंशन है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में है और टेंशन रेडियल है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. तो बता सकता हूँ टेंशन का वर्क डन जीरो हो जाएगा. अब कौन सा फोर्स बचा, सिर्फ आपका एमजी फोर्स बता. एमजी क्या आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का क्या करूंगा, यूज करूंगा. ऑलराइट, और बच्चों मान लीजिए मैंने इसी लेवल को अपना जीरो लेवल मान लिया, यानी कि यहाँ पर मेरा जीरो पोटेंशियल एनर्जी का लेवल है. ठीक है, यहाँ पर मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जीरो है. अब ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर देखिए मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करता हूँ. ए पॉइंट पर देखिए बच्चों मैं क्या बता सकता हूँ, इसके पास आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ. इसका मास एम है. यू देखिए क्वेश्चन में गिवन कर रखा है आपको, ये गिवन कर रखा है आपको 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ जीएल. इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 जीएल के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो मैंने इसको 9 जीएल यहाँ से पुट कर दिया. प्लस आपका देखिए ए पॉइंट पर आपकी काइनेटिक एनर्जी तो इतनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो के इक्वल है. बी पॉइंट पर देखिए जब ये पहुंचेगा, तो यहाँ पर देखिए इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी. इसकी काइनेटिक एनर्जी को मैंने हाफ एम वी मान लिया. ठीक है, वी मान लीजिए, इसकी यहाँ पर क्या वेलोसिटी है, हमसे स्पीड पूछा है ना. ठीक है, तो इसको मैं बी भी लिख लेता हूँ. चलिए, बी पॉइंट पर आपकी स्पीड है. प्लस आपका देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पर तो जीरो था, ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी राइज करेगी. कितनी करेगी, देखिए इसकी रेडियस के इक्वल हो, आपके ऊपर गया तो एम जी एल, तो यहाँ पर हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी टाइम्स एल के इक्वल. ऑलराइट, तो यहाँ से देखिए आपका एम कैंसिल हो गया. ठीक है, यहाँ क्या बच गया आपका 9/2 जी एल. ऑलराइट, और ये जी एल आपका लेफ्ट साइड आएगा तो यहाँ पर माइनस जी एल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका वीबी का स्क्वायर बाई टू के इक्वल. ठीक है, तो 9/2 जीएल को कॉमन कर लीजिए, 9/2 माइनस वन करेंगे तो 7/2 हो जाएगा. कितना हो जाएगा आपका, 7/2 जीएल. ठीक है, 7/2 जीएल, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी वीबी का स्क्वायर बाई टू के इक्वल. ठीक है, टू से आपका टू कैंसिल, तो बच्चों वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 7 जीएल के इक्वल. ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा. तो स्पीड एट बी बोल रखा है, तो देखिए अंडर रूट 7 जीएल आपका आर ऑप्शन में गिवन कर रखा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए के क्रॉसपोंडिंग बच्चों आपका आर वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. ठीक है, और स्पीड एट सी, सी पॉइंट पर स्पीड यानी कि जब मैक्सिमम हाइट पर होगा. ठीक है, अगेन कंजर्वेशन एनर्जी यूज कर लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब ये आपका ए पॉइंट पर था, तब इसके पास कौन सी थी, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम. कितनी थी, हाफ एम देखिए यहाँ से बता सकते हैं 9 जीएल के इक्वल. हाफ एम 9 जीएल के इक्वल. ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो. मैं ए और सी पॉइंट के बीच में आप इस बार एनर्जी कंजर्व कर रहा हूँ. ठीक है, सी पॉइंट पे देखिए जब ये पहुंचेगा वहां पर हमें इसकी स्पीड बतानी है. मान लीजिए इसकी स्पीड हाफ एम वी सी का स्क्वायर बोल दिया मैंने, प्लस कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी होगी, एल डिस्टेंस ये है और एल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होगी, तो 2 एल डिस्टेंस ऊपर जाएगा तो 2 एम जी एल के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर से उसका दिस इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका 9/2 एम जी एल है और यहाँ पर 2 mgl है. 9/2 माइनस टू एम जी एल को अगर मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊँ तो 9/2 कितना होता है आपका 4.5. 4.5 माइनस टू करूंगा तो 2.5. 2.5 को मैं 5/2 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 5/2 एम जी एल. इट शुड बी इक्वल टू आपका हाफ एम वीसी का स्क्वायर हो जाएगा. एम से बच्चों आपका एम कैंसिल, टू से आपका टू कैंसिल, तो बच्चों वेलोसिटी एट पॉइंट सी कितना आ गया आपका, अंडर रूट ऑफ 5 जीएल के इक्वल. ठीक है, ये वैल्यू आपकी सी पॉइंट पर वेलोसिटी आ गई. तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए आपका क्यू ऑप्शन, बी के करस्पॉन्डिंग आपका क्यू ऑप्शन मैच कर गया. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया बी के करस्पॉन्डिंग क्या आ गया आपका, क्यू आ गया. ऑलराइट, ये तो आपका इतना आ गया. अब देखिए आगे देखते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट बी. बी पॉइंट पर आपको बच्चों आप यहाँ पर टेंशन बतानी है. ठीक है, जब पार्टिकल देखिए आपका यहाँ पर होगा, ये आपका जब यहाँ पर होगा
इस पर देखिए कौन कौन से फोर्स लेंगे, एक तो फोर्स आपका एमजीएस से वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। यहाँ पर एक आपका नॉर्म ये लगेगा टेंशन फोर्स, सॉरी नॉर्मली टेंशन लगेगा, ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग का केस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, टेंशन फोर्स इसमें इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। टेंशन का इफेक्ट क्या होता है, पुलिंग इफेक्ट होता है, ऑलराइट। तो इसमें अंडर को लग जाएगा, ऑलराइट। ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं, ऑलराइट। अब हमें देखिए यहाँ पर क्या बताना है, इसके यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके बताना है। अब देखिए बच्चों, पार्टिकल पर अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स का वैल्यू कितना होता है, देखिए एम बी स्क्वायर बाय आर। तो मैं बता सकता हूँ एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर देखिए मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जो टेंशन फोर्स है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन किसके कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन प्रोवाइड कर रही है। तो मैं लिख सकता हूँ जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो टेंशन के इक्वल होगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पर बता रहे हैं, बी पॉइंट पे, तो टीबी लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स होगा यहाँ से एम बी स्क्वायर बाई एल के इक्वल। और वीबी की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी, वेलोसिटी एट बी देखिए यहाँ पर लिखा है √7 GL। तो आप इसको यहाँ पर पुट कर लीजिए, एम बाई एल एस हो जाएगा। √7 GL का स्क्वायर कर लीजिए तो आपका 7 GL के इक्वल हो जाएगा। एल से बच्चों एल कैंसिल, तो आपका 7 mg के इक्वल हो गया। तो टेंशन एट पॉइंट बी कितना हो गया आपका, 7 mg। तो आज जो आपका पी ऑप्शन में गिवन कर रखा है, तो सी के करस्पॉन्डिंग बच्चों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पी वाला ऑप्शन यहाँ पर ट्रू हो गया, ऑलराइट। अब आगे मूव करिए, आगे आपका क्या कहाँ पर बताना है, टेंशन एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पर टेंशन। सी पॉइंट पे देखिए कौन कौन से फोर्स लेंगे, एक फोर्स एमजी इस बार वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। टेंशन फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ऑलराइट। सेंट्रीपिटल फोर्स कर रहा है, सेंट्रीपिटल सॉरी सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी अंदर को लगेगा। तो सी पॉइंट पे बता सकता हूँ, देखिए एम जी प्लस टी के कारण क्या लगेगा आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जगह का एम वेलोसिटी एट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल के इक्वल, ठीक है। अब आपको यहाँ पर टेंशन एट सी यानी कि टी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। हम्म, टीसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए टीसी यहाँ से हो जाएगा आपका एम बाई एल। वीसी बच्चों कितना आ गया था आपका, वीसी हम देखिए हमने √5 GL है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 5 GL के इक्वल हो जाएगा। माइनस आपका एम जी यहाँ से इधर आ जाएगा, ठीक है। एल से बच्चों एल कैंसिल, 5 mg माइनस एम जी कितना हो जाएगा आपका, टेंशन एट सी की वैल्यू आपकी 4 mg के इक्वल आ गई। तो दिस वुड बी द आंसर, टेंशन एट सी कितना हो जाएगा, 4 mg, जो आपका एस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो डी के करस्पॉन्डिंग बच्चों आपका एस आ गया। तो ऑप्शन देखिए क्या है, आर क्यू पी एस है ना। तो आर क्यू पी एस देखिए बच्चों कहाँ पर मैच कर रहा है, ये देखिए ए ऑप्शन में गिवन है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट, ऑलराइट। सो वी कैन से दैट ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.